घमंडी पहलवान सुरेश और राजीव दो भाई थे। वे दोनों एक साथ एक ठेला लगाए हुए थे और वहां से जो पैसे मिलते उसी से अपनी जिंदगी गुजारते थे। एक दिन गांव में एक पहलवान जिसका नाम बलविंदर था आ गया। वह बहुत बड़ा और ताकतवर था। बलविंदर ने आकर एक शर्त रखी। क्या तुम लोग इतनी सारी चीजें एक बार में खा पाओगे? उसने कहा। ठेले वाले ने हैरान होकर जवाब दिया, ये सब 25 लोग मिलकर भी नहीं खा सकते, लेकिन तुम अकेले क्या एक साथ खा पाओगे? बलविंदर ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हारे ठेले का आधा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। अगर हार गया तो डबल बिल भरूंगा। ठेले वाले ने सोचा, ठीक है, ये क्या बड़ी बात है। और शर्त मान ली। तय समय पर बलविंदर ने सभी तरह के मांसाहारी व्यंजन जैसे चिकन, मटन और झींगा सब एक बार में खा लिया। ठेले वाले को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। ये आदमी तो जैसे गोल्ड मेडलिस्ट हो। ठेले वाला सोचने लगा। बलविंदर ने अपनी जीत का जश्न मनाया और कहा, अब मैं इस तरह पूरे गांव के धंधों में शर्त लगाकर उनका आधा हिस्सा ले लूंगा। अगले दिन बलविंदर ने एक नारियल बगीचे में जाकर शर्त लगाई। उसने बगीचे के सारे नारियल का पानी पी लिया और कहा, अब इस बगीचे का आधा हिस्सा मेरा है। इस तरह बलविंदर हर जगह जाकर अपनी जीत का दावा करता गया और जो भी वह जीतता उसका आधा हिस्सा उसे मिल जाता। गांव के लोग परेशान हो गए। फिर एक दिन सुरेश और राजीव घर लौट रहे थे। वे देखे कि उनके दोस्त उदास बैठे हुए हैं। दोनों भाइयों ने पूछा, क्या हुआ, क्यों उदास हो? उनके दोस्त ने बताया, बलविंदर ने हमारी मेहनत का आधा हिस्सा छीन लिया है। सुरेश ने कहा। अरे, हमें उसे सबक सिखाना होगा। राजीव ने कहा। ठीक है, हम उसे सबक सिखाएंगे। अगले दिन बलविंदर सुरेश और राजीव के पास आया और शर्त लगाई। तुम्हारे ठेले पर जो पानी पूरी है उसे मैं एक बार में खा जाऊं तो क्या होगा? सुरेश ने कहा। ठीक है, लेकिन यह पानी पूरी बहुत तीखी है। एक भी बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए। बलविंदर को लगा कि वह आसानी से यह खा लेगा, लेकिन जैसे ही उसने पानी पूरी खाई वह जोर से चिल्लाया, मिर्ची, मिर्ची, और भाग खड़ा हुआ। राजीव ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें अपनी शर्तें वापस करनी होंगी। और उसने बलविंदर से सभी जीते हुए हिस्से वापस करवा दिए। अब ठेले वाला जो पहले परेशान था वह खुश हो गया। वह फिर से मेहनत करने लगा और धीरे धीरे अपने ठेले से अच्छा पैसा कमाने लगा। एक दिन सुरेश और राजीव के पास एक और व्यक्ति आया जिसका नाम रामू था। वह उन्हें कहने लगा, मैं भी पानी पूरी वाला बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। राजीव ने उसे समझाया, तुम मेहनत करो, कुछ दिन बाद तुम्हारे पास सब होगा। रामू ने भी मेहनत शुरू की और धीरे धीरे उसे अपने व्यापार में सफलता मिली। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।